हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो CC2 का है। आइए देखें क्वेश्चन है क्या। प्रयोजनवाद। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बराबर प्रयोग करते रहना चाहिए जिससे कि व्यवहारिक सत्य का पता चले। प्रयोजनवाद जो है वो अमेरिका से ही आया हुआ है। अमेरिका के दार्शनिक ही प्रयोजनवाद को लेकर आए हैं। प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन भी है और इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रियाओं के बीच अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा भी है। देखिए यहाँ पे प्रयोजनवाद क्या बोल रहा है कि अगर मनुष्य जो मतलब आप जैसा काम करेंगे वैसा आपका मूल्य बनेगा, और अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मूल्य बनेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा मूल्य बनेगा। ठीक है। प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा भी है। प्रयोजनवाद एक नया दार्शनिक विचारधारा है। यह एक तरफ आदर्शवाद का विरोध करती है तो दूसरी तरफ प्रकृति विचारधारा का समर्थन भी करती है। तो आदर्शवाद क्या है कि आदर्शवाद आत्मा पे बल देता था, और प्रकृतिवाद क्या, प्रकृतिवाद जो था वो प्रकृति पे समर्थन करता था। इसलिए ये प्रकृतिवाद का समर्थन करता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जानते हैं। इसके समर्थक चार्ल्स सेंडर, डॉक्टर शिलर, जॉन डीवी, विलियम जेम्स इत्यादि थे। इसके समर्थक कौन कौन थे? तो चार्ल्स सेंडर, डॉक्टर शिलर, जॉन डीवी, विलियम जेम्स इत्यादि थे। आइए इसका परिभाषा देखें। प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता या उपयोगिता। विभिन्न विद्वानों ने, एक दार्शनिक ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर प्रयोजनवाद के निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण करता है तथा विश्वास करता है कि वास्तविक अभी भी निर्माण की अवस्था में है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है तथा हमारे सत्य का मानव निर्मित है। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मानो अगर जैसा मतलब आप जैसा काम करेंगे वैसा आपका मूल्य बनेगा, और अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मूल्य बनेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा मूल्य बनेगा। इसमें रॉस यही बता रहे हैं। जेम्स विप्रेंड के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्यता, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। प्रयोजनवाद हमें क्या किस चीज़ का सिद्धांत बताता है? तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत बताता है, सत्यता का सिद्धांत बताता है, ज्ञान का भी सिद्धांत बताता है, वास्तविकता का सिद्धांत बताता है। ठीक है। आइए आगे देखिए है क्या प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति। दूसरा, उपयोगिता सत्य की कसौटी। तीसरा, लचीलेपन में विश्वास। चौथा, सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का विरोध। पांचवा, क्रिया का महत्व। छठा, मानवता पर विश्वास। पहला पॉइंट, समस्याएं सत्य की प्रेरक। जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें व्यक्ति जीवन में आने वाली बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का प्रयोग करता है। प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। इस प्रयोजनवाद का प्रयोगों में अटूट विश्वास है। प्रयोजनवादी के अनुसार क्या था कि प्रयोजनवाद का यह मानना था कि जीवन एक प्रयोगशाला है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उपयोगिता सत्य की कसौटी। प्रयोजनवाद के अनुसार जो विचार अथवा वस्तु उपयोगी है वे सत्य है, नहीं तो व्यर्थ है। मतलब प्रयोजनवादी का मानना यह था कि जो भी विचार वस्तुएं उपयोगी है, यूजफुल है, वे सत्य है, नहीं तो बाकी सब यूजलेस है। तीसरा पॉइंट, लचीलेपन में विश्वास। प्रयोजनवादियों का मानना है कि संसार में कोई वस्तु स्थिर तथा अंतिम नहीं है। जीवन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए प्रयोजनवाद में लचीलेपन पे विश्वास रखते हैं। प्रयोजनवादी का मानना था कि संसार में कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर या अंतिम नहीं है, ठीक है, और जीवन में क्या है, जीवन में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसलिए परिवर्तन दुनिया का नियम है, इसलिए प्रयोजनवादी लचीलेपन पे विश्वास रखते थे। चलिए आगे क्या है देखते हैं।
चौथा पॉइंट, सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का विरोध। जीवन की वास्तविकताओं पर विश्वास रखते हुए प्रयोजनवादी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहते थे। इसलिए यह दर्शन प्राचीनतम प्रथाओं, परंपराओं तथा प्रचलित रूढ़ियों का घोर विरोधी है। प्रयोजनवादी क्या करते थे कि वास्तविकता पर ही विश्वास रखते थे। वो पुरानी समाज में बनी हुई पुरानी प्रथाओं या परंपराओं, प्रचलित रूढ़ियों का विरोध करते थे। आइए देखिए पांचवा पॉइंट है क्या, क्रिया का महत्व। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। प्रयोजनवाद विचारों की अपेक्षा क्रियाओं को विशेष महत्व प्रदान करता है, क्योंकि विचारों का जन्म सदैव क्रियाओं के पश्चात होता है। छठा पॉइंट, मानववाद में विश्वास। प्रयोजनवादी मानववादी है। उनका विश्वास है कि विज्ञान का प्रयोग मानवीय कल्याण तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य में वो सब क्षमताएं विकसित करे जिसमें कि वो अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके तथा अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सके। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, इच्छाओं को पूर्ण करना। दूसरा, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। तीसरा, नवीन मूल्यों की रचना करना। चौथा, सामाजिक कुशलता। पहला, शिक्षा का उद्देश्य बालकों की इच्छाओं को पूर्ण करना है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि बालकों की इच्छाओं को पूर्ण करना है। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास करना है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र के नवीन मूल्यों का निर्माण करना है। चौथा पॉइंट, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षण विधि। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षण विधि निम्नलिखित है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। दूसरा, करके सीखना। तीसरा, सानुबंधिता। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। प्रयोजनवादी का मत है कि प्रत्येक शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित होनी चाहिए और बालकों के अभिरुचि, उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें बालक आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रयोजनवादी का मत था कि उसके अनुसार उनका मानना था कि शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बालक केंद्रित हो और उनके रुचियों, उनके उद्देश्य, आवश्यकता को अनुकूल में ही शिक्षा पद्धति बना हो, जिसमें कि बालक आसानी से शिक्षा प्राप्त कर ले। तीसरा पॉइंट, करके या स्वानुभव से सीखना। प्रयोजनवादी विचारों के बजाय कार्य पर अधिक बल देता है। प्रयोजनवादी क्या विचारों के बजाय कार्य पर अधिक बल देता है। प्रयोजनवादी का मत है कि बालकों को पुस्तकों की अपेक्षा कार्यों या अनुभवों से अधिक सीखना चाहिए। प्रयोजनवादी का क्या मत था, क्या मानना था कि बालकों को पुस्तकों की अपेक्षा बजाय कार्यों या अनुभव से ही अधिक सीखना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सानुबंधिता। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को जितने भी विषय पढ़ाए जाने चाहिए उनका शिक्षण विधि द्वारा एकीकरण और समन्वय किया जाना चाहिए। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, अनुभवी, क्रियाशील तथा परिश्रमी होना चाहिए तथा शिक्षकों में मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रयोजनवाद का क्या मानना था कि अगर शिक्षक ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण या अनुभवी नहीं होंगे या फिर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। और दूसरा पॉइंट में ये भी बोल रहा है कि शिक्षकों में मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब अगर शिक्षकों में मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो बालकों को रुचि को कैसे जान सकेंगे, कैसे वो शिक्षा दे पाएंगे बालकों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्या। प्रयोजनवादी के अनुसार छात्र। प्रयोजनवादी के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालकों का विकास करना ही करना है संपूर्ण तरीके से। ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन। प्रयोजनवादी शारीरिक अनुशासन एवं अनुशासन का विरोध किया है। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया है और यह सामाजिक अनुशासन परिवेश में सामूहिक एवं प्रयोजनमय क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से उत्पन्न होता है। प्रयोजनवादी के अनुसार विद्यालय। प्रयोजनवादी ने विद्यालय को सामाजिक संस्था कहा है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। आइए आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष, उपरोक्त विवरणों से यह पता चलता है कि प्रयोजनवाद सत्य और वास्तविकता को मापता है। अतः हम ये भी जानते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।